बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम चैप्टर नंबर 2 जिसकी एक्सरसाइज 2.1 क्लास 10th क्वेश्चन नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सोल्व बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। इसके दो मेथड है इसे करने के, तो हम साथ साथ इसको आपको बताते चलते हैं। जो आपको इजी लगेगा वो आप इसको अडॉप्ट कर लें, बाकी को आप छोड़ दें। क्वेश्चन नंबर 1 है 2x² + 5x + 2 = 0। तो इसकी जो सबसे पहला स्टेप ये होता है कि आपने इसकी जो पहले वाली वैल्यू होती है यानी कि x² के साथ वाली जो वैल्यू होती है उसको आपने खत्म करना होता है। ज़ाहिर बात है खत्म करने का हमारे पास एक ही मेथड है, वो हम क्या करते हैं कि डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे। जब डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे तो 2 से डिवाइड करने से 2 खत्म हो जाएगा, 5/2 आ जाएगा, 2 से कैंसिल तो 1 आ जाएगा = 0। अब x² + 5/2x + 1 इक्वल को उस तरफ चला जाएगा -1। अब बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है, तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में हम लोगों ने ए वाला फार्मूला कंप्लीट करना होता है, a + b का होल स्क्वायर। यानी कि अगर मैं इसे खोलूं तो आपको याद होगा a² + b² + 2ab, और अगर माइनस का है तो इधर माइनस आ जाता है। हमने इस तरह इसको कंट्रोल करना होता है, बंद करना होता है। अब देखें कि x² एज इट इज x², मैं इसमें आपको यहाँ बताता हूँ। ये देखो, ये हमारा होता है a², अच्छा, प्लस b² हमें मालूम नहीं होता। जो ये वाली चीज होती है ना हमारे पास, ये वाली चीज, ये हमारे पास होती है 2ab। तो हम x का a² भी कर देंगे प्लस b का खाली छोड़ देंगे क्योंकि हमें पता नहीं है, तो +2a हमारे पास x है। अब हमने b करना है। अब जो ये वाली चीज है ना, ये हमारी 2ab है, हमारे पास 2 भी आ गया, a भी आ गया, b फाइंड करना है। इसमें ऐसी क्या चीज डालूंगा कि हमारे पास आंसर ये निकल आएगा। तो इसमें मैं डालूंगा 5/4, यानी कि 2 2 × 4, तो ये आ जाएगा। जैसे कि मैं इधर आपको 2 × x × 5/4, 2 1 2, 2 2 4, तो 5/2x, यानी कि ऐसे करने से जब हम सिंपलीफाई करते हैं हमारे पास यही आंसर आता है। तो एक ये मेथड। अब हमारे पास 5/2 है, तो 5/2 को हम b² में भी लगा देंगे, 5/4, और 5/4 को हम जो चीज, जारी बात है, जो चीज हम ऐड करते हैं वो चीज हम इक्वल को उस तरफ भी ऐड करते हैं। अब a² + b² + 2ab हमारे पास ये इक्वेशन होगी पूरी। तो हम इसको बंद कर देंगे। जब भी हम बंद करते हैं तो एक पहला मेथड लेते हैं और एक ये b वाला लेते हैं। तो a + b का होल स्क्वायर = -1 एज इट इज, प्लस 5 का स्क्वायर होता है 25, 4 का स्क्वायर होता है 16। अच्छा जी, अब x + 5/4 का होल स्क्वायर हमारे पास, हमने क्योंकि इसकी आइडेंटिटी क्लोज कर दी है, तो -1 + 25/16 का लेंगे एलसीएम। तो 6, इसके नीचे, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है, इसका 16 है। तो अब हम इसे कर दें क्रॉस मल्टीप्लाई, 16 1 = 16 माइनस, और 1 25 = 25, तो 25 में से 16 गए या 25 में से 16 गए, तो हमारे पास बचा 9/16। अच्छा, अब जारी बात है हमने इसका स्क्वायर खत्म करना, तो हम बोथ साइड पे स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो स्क्वायर से कैंसिल, 100√9 का होता है 3 और 16 का होता है 4, प्लस मैंने 7 आएगा। जब भी हम स्क्वायर रूट लगाते हैं तो जब भी वो हम उसे कटिंग करते हैं तो हम जारी तौर पर प्लस और माइनस को साथ रखते हैं। अच्छा, अब जब x + 5/4 है, जब इक्वल को उस तरफ जाएगा, एक दफा प्लस में इसके साथ खुलेगा और एक दफा माइनस में। कैसे, ये देखें, x + 5/4 = 3/4 और x + 5/4 = -3/4। एक दफा प्लस में हो गया, एक दफा माइनस में हो गया। अच्छा, x + 5/4 दे जाके हो जाएगा -5/4। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो x = 4 सेम है, सेम आ जाएगा, यानी कि जब एलसीएम है नीचे वाली वैल्यू सेम है तो सेम आ जाएगा। तो 3 में से 5, 5 में 3 के 2 बड़ी वैल्यू का माइनस है तो माइनस आ जाएगा। 2 1 = 2, 2 2 = 4, तो इसका आ गया -1/2। अब आ जाओ इस तरफ वाले, प्लस 5/4 इक्वल के उस तरफ जाएगा तो हमारे पास हो जाएगा -5/4। अब 4 सेम है नीचे, तो 4 आ जाएगा, 5 और 3 होता है हमारे पास 8, तो दोनों वैल्यू को सब बड़ी वैल्यू का माइनस है तो माइनस आ जाएगा। 2 4 1 = 4 और 4 2 = 8, तो आ जाएगा हमारे पास -2। अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो हमें ये कहता है कि x² + x = 14। देखें, हमारा पहला स्टेप ये था कि हमने हर सूरत जो पहली वैल्यू है उसको खत्म करना होता है, यानी कि खाली करना होता है। अब ये वैसे ही खाली, इसका कोई डिजिट नहीं है, तो फिर हम इसको क्या करेंगे। अब हम यहाँ पर, पहले मैंने यहाँ पर आपको एक मेथड समझाया था, यहाँ पर हम आपको बताएंगे दूसरा मेथड। यहाँ पर हमारे पास है 1, ठीक है। पहले तो हम इसको रीअरेंज हुई है क्योंकि एक हमारा x² होता है, एक हमारा सिंपल x होता है, और = 42।
अब हमने क्या करना है कि ऐड बोथ साइड 1/2। याद रखें कोई भी वैल्यू हो, इधर कोई भी वैल्यू हो, आपने उसके साथ मल्टीप्लाई बाय 1/2 कर देना है। अब यहाँ पे 1 है ना, यहाँ पे 1 है तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1/2 का होल स्क्वायर, कोई भी वैल्यू हो तो 1/2 का होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड, तो x स्क्वायर भी एज इट इज प्लस x भी एज इट इज प्लस 1/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इक्वल किस तरह भी वही 42 है तो प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, जारी बात है a स्क्वायर और प्लस b स्क्वायर को हमने इकट्ठा करना होता है, तो यहाँ पर हम इकट्ठा करेंगे x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 42 प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि 2 का स्क्वायर होता है 4। तो ये हमारा तो पूरा आइडेंटिटी बन गया x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ हम लेंगे एलसीएम, जब एलसीएम लेंगे 4 आया तो 4 को जब 42 से मल्टीप्लाई करेंगे 168, जिसके लिए कुछ नहीं तो उसमें 1 1 1 जा 1, 168 प्लस 1 169 ओवर 4, तो x प्लस 1 ओवर x का होल स्क्वायर। अब जारी बात है, अब हमने इसका स्क्वायर खत्म करना, तो जब स्क्वायर खत्म करेंगे दोनों तरफ हम लेंगे स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, x प्लस 1/2 इधर आ जाएगा, 169 का जो स्क्वायर रूट होता है वो हमारा 13 होता है और 4 का हमारे पास 2 होता है। तो जारी बात है फिर दोबारा वही चीजें कि प्लस और माइनस, एक दफा हमने प्लस में करना है, एक दफा हमने माइनस में करना है। तो x प्लस 1/2 ये प्लस का इक्वल के उस तरफ जाके हो जाएगा, पहले तो इसको सिंपल कर दो, x प्लस 1/2 एक दफा प्लस में कर दो, x प्लस 1/2 और x प्लस 1/2 और साथ हमारे पास आ गया माइनस 13/2। तो अब हम x इज इक्वल टू, अब वो 13/2 था वो इक्वल के उस तरफ आ गया, तो ये एक दफा हमारे पास आ जाएगा प्लस का 13/2, तो इधर था हमारे पास ऐसे x प्लस 1/2, तो 1 प्लस 1/2 इक्वल के उस तरफ जाके हो जाएगा माइनस 1/2, और इधर भी सेम ऐसे एक दफा प्लस में था 13/2, एक दफा माइनस में 13/2, तो इक्वल के उस तरफ जाके वो जो 1/2 था इधर ही माइनस 1/2 हो गया। अब चूंकि नीचे वैल्यूज हमारी फ्रैक्शन के नीचे हमारी वैल्यू सेम है, तो हम उसको एक ही दफा लिखेंगे, 13 में से 1 गया 12, तो 2 6 12। आगे है x इज इक्वल टू माइनस 13/2 माइनस 1/2, तो सेम नीचे वाली वैल्यू सेम है, तो उसको हम नीचे भी सेम लिखेंगे। जब नीचे सेम लिखेंगे तो हमारे पास 2 1 2 2 7 14, तो x इज इक्वल टू -7, यानी माइनस 13 और माइनस 1 14 होता है, तो बड़ी वैल्यू का माइनस है तो माइनस आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है 12x स्क्वायर प्लस 7x इज इक्वल टू 12। अब फिर वही हमारे पास पहले वाली वैल्यू की कंडीशन है, पहले वाले क्वेश्चन की कंडीशन आ गई है कि x के साथ हमारे पास एक वैल्यू है जो कि 12 है, तो 12x का स्क्वायर प्लस 12x का स्क्वायर प्लस 7x इज इक्वल टू 12, तो डिवाइड ऑन बोथ साइड बाय 12, जैसे 12 से डिवाइड करेंगे 12 से कैंसिल, 7/12 एज इट इज, 12 से कैंसिल तो 1 आ जाएगा। अब देखें हमने पिछली दफा भी एक बात की थी, जो आपकी दरमियान वाली वैल्यू होती है ना उसको आप एज इट इज लें, उसके साथ मल्टीप्लाई 1/2 कर दें। जब मल्टीप्लाई 1/2 करेंगे तो 7 1 7 और 12 2 24, इसको आप कर लें स्क्वायर, क्योंकि आपने एक का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर आपने करना होता है। तो ये एज इट इज आ गया, प्लस 7/12 x भी एज इट इज आ गया। आगे आपने ऐड करना है, इसके साथ भी ऐड करना है और इसके साथ भी ऐड करना है, तो इसके साथ आप 7/24 ये भी होल का स्क्वायर ऐड करेंगे इज इक्वल टू 1 इसके, क्योंकि यहाँ 1 है तो यहाँ पर भी आप, क्योंकि जो आप इक्वल किस तरफ ऐड करेंगे वही आप इक्वल किस तरफ ऐड करेंगे, तो 1 प्लस 7/24 का होल स्क्वायर। अब x के अब जब हम इसको क्लोज करेंगे तो x प्लस 7/24 का होल स्क्वायर ले लेंगे, क्यों ऐसा करते हैं, क्योंकि ये हमारे पास आइडेंटिटी होती है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के, तो हम पहला a लेते हैं फिर b लेते हैं, तो a हमारे पास x है प्लस b हमारे पास 7/14 है, 7/24 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाय, अब 7 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 49 और 24 का जो स्क्वायर होता है वो 576, तो अब हम लेंगे इसका एलसीएम, तो x प्लस 7/24 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 576, मैं इधर वैल्यू लिख देता हूँ, आप 1 प्लस 49 ओवर 576, तो 576 एज इट इज आएगा, इसके नीचे 1 है, 576 1 जा 576 149 जा 149, दरमियान में पास प्लस है तो प्लस आ जाएगा, 576 प्लस 49 ये हो जाएगा 625, 576 एज इट इज। अब हमने स्क्वायर रूट खत्म करना है, स्क्वायर खत्म करना है तो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, तो इसका जब लेंगे तो इसका 625 का स्क्वायर रूट आएगा 25, 576 का स्क्वायर रूट आएगा 24, प्लस माइनस 7 लग जाएगा, तो x प्लस 7/24। तो अब फिर वही ये प्लस का ये प्लस का एक माइनस का है, तो पहले तो हम x प्लस, अब ये एक दफा प्लस का है तो प्लस का आ जाएगा, प्लस का इधर आके हो जाएगा माइनस, तो सेम एज इट इज हमने इसको माइनस का भी करना है,
हमने इसको माइनस का भी करना है, तो हमारे पास क्या होगा जी, यही x प्लस 7/24 है, तो इक्वल किस तरफ, ये 25/24 ये प्लस है, इक्वल किस तरफ जाके हो जाएगा माइनस का। एज इट इज यही वाली वैल्यू हमने एक दफा प्लस में करनी होती है, अब एक दफा हमने यहाँ पे कर दी माइनस में, यही वाली वैल्यू इक्वल किस तरफ जाके, इस तरह भी हम एक स्टेप इसमें डायरेक्ट इस तरह भी कर सकते हैं कि x प्लस 7/24 इज इक्वल टू 25/24, x प्लस 7/4 इज इक्वल टू माइनस 25/24, यानी एक दफा प्लस में एक दफा माइनस में। तो ये प्लस वाली है वो दोनों की तरफ, ये इक्वल किस तरफ प्लस है, इक्वल किस तरफ आकर दोनों में माइनस की लग जाएगी। तो जब हम इसका एलसीएम करेंगे तो नीचे फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर सेम है, जब डिनोमिनेटर सेम हो उसको हम एज इट इज लिखते हैं, 25 में से 7 के 28, इसका भी डिनोमिनेटर सेम है 24, तो माइनस का 25 और माइनस का 7 माइनस 32 होता है। तो इसका हम कटिंग करेंगे, जब कटिंग करेंगे तो x इज इक्वल टू 3/4 और x इज इक्वल टू 4/3। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये पास, ये वाला हमारे पास कहता है x प्लस 3/2x माइनस 7 इज इक्वल टू 2x माइनस 1 ओवर x माइनस 3, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, यानी कि इसको इसकी तरफ और इसको इसकी तरफ। तो ये आ जाएगा x माइनस 3, x प्लस 3 पहले, x माइनस 3 इज इक्वल टू 2x माइनस 1 और ये आ जाएगा 2x माइनस 7। तो ये जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, x को s से मल्टीप्लाई करेंगे x का स्क्वायर, तो बल्कि नहीं, एक ये है हमारे पास a प्लस बी और ये है हमारे पास a माइनस बी, तो ये हमारे पास जो है ना फार्मूला क्लोज होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो x और x एक ही है, तो x का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू, तो जब हम इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, इसको पहले इससे करेंगे 2 2 जा 4, x है तो x का स्क्वायर, फिर इसी को लेंगे इससे करेंगे 2 7 जा 14 माइनस 14x। अच्छा, अब हम माइनस 1 को लेंगे, 2x से करेंगे 2 1 जा 2 माइनस 2x, माइनस को माइनस से करेंगे माइनस माइनस प्लस 7 1 जा 7। ओके, आगे है, अब हम इसको रीअरेंज करेंगे तो x स्क्वायर माइनस ये प्लस का है, इधर आके हो जाएगा माइनस 4x का स्क्वायर, माइनस 14x है तो ये हो जाएगा प्लस 14x, माइनस 2x इक्वल के इस तरफ आके प्लस, प्लस 7 इक्वल के इस तरह आके माइनस, और माइनस 9 इधर आ जाएगा इज इक्वल टू 0। अब 4 में से 1 गया तो माइनस 3x का स्क्वायर, 14 और 2 16 होता है, माइनस 7 और माइनस 9 माइनस 16 होता है इज इक्वल टू 0। अब जारी बात है कि हमने माइनस को खत्म करना है, तो फिर जब माइनस को खत्म करेंगे तो माइनस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे वो सब की तरफ, सब चीजों की तरफ, तो फिर क्या होगा, माइनस माइनस प्लस 3x का स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 16x माइनस माइनस प्लस 16 इज इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास एक सिंपल वैल्यू बन गई है जो कि शुरू के क्वेश्चन में हमारे पास आती थी। अब हमने क्या करना है, तो इसका पहला स्टेप ये होता है कि आपने जो 7 वाली वैल्यू होती है उसको आपने खत्म करना होता है, और जब आपने खत्म करना तो इसको आप डिवाइड बाय 3 करोगे, जब डिवाइड बाय 3 करोगे तो 3 से 3 कैंसिल, 16/3 एज इट इज आ जाएगा, 16/3 एज इट इज आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, x स्क्वायर माइनस 16/3x, ये प्लस का इक्वल उस तरफ जाके हो जाएगा माइनस 16/3। अब देखें आपके पास दरमियान में फिर 16/3 है माइनस का, इसको आपने मल्टीप्लाई 1/2 साथ करके का होल स्क्वायर, तो 16 1 16 और 3 2 6। अब आप इसको कर दें, कटिंग कर दें, तो जब आप कटिंग करेंगे तो 2 8 16 होता है, 2 3 6 होता है, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो 8/3 का होल स्क्वायर आएगा। याद रखें दरमियान में जो भी वैल्यू होगी कंप्लीटिंग स्क्वायर में करते वक्त, दरमियान में आपके पास x के साथ जो भी वैल्यू बची होगी उसको आपने 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद फिर इसको सिंप्लीफाई करना है और स्क्वायर जरूर लगाना है, क्योंकि हम लोगों ने a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कंप्लीट करना होता है। a स्क्वायर तो हमारे पास मौजूद होता है, b स्क्वायर हमने यहाँ से निकालना होता है, तो हमारे पास जो सिंप्लीफाई करने के बाद जो वैल्यू बची वो है 8/3 का होल स्क्वायर, साथ में माइनस आएगा क्योंकि वैल्यू के साथ यहाँ पर क्या दिया हुआ है, वैल्यू के साथ यहाँ पर माइनस दिया हुआ है। तो अब जब हम आगे आएंगे तो x स्क्वायर माइनस 16/3x प्लस माइनस 8/3 का होल स्क्वायर, यानी कि इस इक्वल की इस तरफ भी प्लस करना और इक्वल को उस तरफ भी हमने उसी वैल्यू को प्लस करना है। अब इस वैल्यू को हमने जारी बात है इसका आइडेंटिटी को कंप्लीट करना है, तो ये वाले पास ये चीज़ हमारे पास जो होती है, ये चीज़ जो हमारे पास होती है वो होती है x a होती है हमारे पास, ये वाले हमारे पास होती है b। तो हम क्या करेंगे, a माइनस बी, यानी a का x है, b का माइनस 8/3 है, इसको करेंगे होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 16/3 प्लस 8 का स्क्वायर होता है 64, 3 का स्क्वायर होता है 9,
तो माइनस ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर है। उसके बाद हम क्या करेंगे, s माइनस 8/3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब हमने इसको करनी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। जब हमने ये देखें, जब हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे ना तो 3 और 9, तो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। जब इन दोनों का एलसीएम लेंगे आंसर आएगा 3 और 9 आएगा, तो फिर 9 हमने एज 9 लेना है। अब 3 का टेबल हमने पढ़ना है कि 9 है, तो 3 3 जा, इस 3 को उठाएंगे 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, -16 मल्टीप्लाई बाय 3, 9 9 से कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 1 आएगा 9 1 जा, तो 64 1 जा 64। 16 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 48, माइनस एज इट इज रहेगा प्लस 64, 48 में से 64 गया वो हमारे पास बचा 16। ये चीजें हमारे पास एज इट इज इक्वल के सिवारी आती रहेंगी ओवर 9। अब हमने इसको करना है स्क्वायर, इसका खत्म करना है। जब हम इसका स्क्वायर खत्म करेंगे तो स्क्वायर रूट लेंगे, स्क्वायर रूट से कैंसिल 16/9, तो जब हम अंडर रूट लेते हैं तो 16 का स्क्वायर रूट होता है 4। मैं इसमें यहाँ पे फिर x माइनस 8/3 इज इक्वल टू 16 का स्क्वायर रूट होता है हमारे पास 4 और इसका होता है हमारे पास 3 प्लस माइनस। तो हम क्या करेंगे, एक दफा प्लस में x माइनस 8/3 इज इक्वल टू 4/3 और x माइनस 8/3 इज इक्वल टू माइनस 4/3। अब ये जो माइनस 8/3 ना, ये दोनों तरफ जाके प्लस हो जाएगा। यहाँ x इज इक्वल टू 4/3 प्लस 8/3, x इज इक्वल टू माइनस 4/3 प्लस 8/3। कैसे आया वो मैंने आपको ऊपर वाले स्टेप में बता दिया है, क्योंकि ये माइनस है ना, तो इक्वल को उस तरफ जाके पॉजिटिव, ये भी माइनस है, इक्वल को उस तरफ जाके पॉजिटिव। तो अब 3 और 3 दोनों नीचे सेम है, तो 4 + 8 होता है 12, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, x इज इक्वल टू 8 में से 4 गया, वो भी 4 हमारे पास बचा, तो 3 1 जा 3, और ये आपस में नहीं करते तो 4/3 इसका आंसर है। तो इसके जो हमारे पास बनेगा आंसर वो 4/3 हमारे पास इसका जो है ना वो आंसर आएगा। ये पास हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5, 1/1 + 6, 1/1 + x माइनस 1/3 - x इज इक्वल टू 6/35। अब हमने इसका लेना है एलसीएम। जब इसका एलसीएम लेंगे तो 1 + x × 3 - x। अब इसको हम 3 - x मल्टीप्लाई करेगा 1 से तो एज इट इज आ जाएगा, 1 + x मल्टीप्लाई 1 से करेगा तो एज इट इज आ जाएगा, दरमियान में हमारे पास माइनस है, माइनस एज इट इज रहेगा। 3 अब इसको हम खोलेंगे तो 3 - x माइनस 1 माइनस प्लस माइनस x इज इक्वल टू 6/35 एज इट इज। अब हम अगर चाहें तो इसको मल्टीप्लाई इधर ही कर दें, नहीं तो फिर आगे जाके कर दें, ये आपकी मर्जी पर इन्हिसार होता है, लिहाजा मैं इधर अभी कर देता हूँ। इसको मैं इधर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 1 3 आएगा 3, 1 x से आएगा -x, ये मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा +3x, और x से मल्टीप्लाई होगा तो -x का स्क्वायर। जब हम इसे रीअरेंज करेंगे तो -x का स्क्वायर +2x और +3, ये वाला इस वाली वैल्यू का ये बनेगा। तो यही वाली वैल्यू अगर हम उठा के इधर रख दें तो हम अब हमने इसको करना, क्योंकि आगे आ जाएगा 3 में से 1 गया 2 और माइनस माइनस प्लस होता है तो 1 और 1 2x हो जाएगा। अब हमने इसको करना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। जब क्रॉस 35 मल्टीप्लाई खाएगा इससे और 6 मल्टीप्लाई खाएगा, इसका जो जवाब आया ना वो है ये वाला। तो एज इट इज मैंने इसको इधर लिख दिया है। अब हमने क्या करना है कि 35 2 * 70, 35 2 * 70, x है तो माइनस आ गया, तो ये वाला मल्टीप्लाई होगा से 6 1 * 6, x का स्क्वायर, माइनस है तो माइनस आ जाएगा, प्लस है 6 2 * 12 प्लस 6 3 = 18। अब हमने करना है इसको अरेंज। 6x का स्क्वायर अपनी जगह ये है, जो उठा के इधर ले आएंगे, 6x का स्क्वायर प्लस है तो इधर आके माइनस का, ये प्लस 18 है तो इस इधर आके -18, तो 70 ऑलरेडी अपनी जगह पर था और 70x भी अपनी जगह पे ऑलरेडी था, इक्वल टू 0। अब 6x का स्क्वायर 17 और 12 82, माइनस है तो माइनस रहेगा, 70 में से 18 गए 52 इक्वल टू 0, डिवाइड बाय 6। डिवाइड बाय 6 क्यों करेंगे, क्योंकि हमने ये वाली वैल्यू को खाली करना होता है, तो डिवाइड बाय 6 करेंगे तो 6 6 से कैंसिल हो जाएगा। जब हम काटेंगे 2 3 = 6, 2 1 2 4 = 8, 2 1 2, तो 2 3 = 6, 2 2 = 4 और इधर का 2 6 = 12। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा कि x का स्क्वायर माइनस 41/3x इज इक्वल टू 26/3 इज इक्वल टू 0। x स्क्वायर माइनस 41/3x इज इक्वल टू -26/3, हमारे पास सिंप्लीफाई वैल्यू बनी है।
ये हमारे पास सिंपलीफाई वैल्यू बन गई। तो अब हमने वैल्यू उठानी है 41/3, इसको मल्टीप्लाई कर देना 1/2 से। 41 ज़ा 40, 3 2 ज़ा 6, इसका हम ले लेंगे होल स्क्वायर, क्योंकि ये हमारे पास क्या होता है b का स्क्वायर। तो फिर हम इसको ऐड कर देंगे, इधर b और इधर b। तो x स्क्वायर माइनस 41/3x प्लस 41/6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 26/3, यही वाला माइनस 26/3 प्लस यही हम उठाएंगे माइनस 41/6 का होल स्क्वायर। फिर वही कहानी दोबारा बार कि ये हमारे पास होता है a यानी कि x, ये हमारे पास होता है b। तो एक वैल्यू हम ये वाली लेते हैं, एक वैल्यू हम ये वाली लेते हैं। माइनस है तो माइनस आएगा, 41/6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 26/3। 41 का स्क्वायर होता है 16, 81/6 का स्क्वायर होता है 36। अब हम लेंगे इसका एलसीएम, तो इसका एलसीएम लेंगे तो 36 ही आएगा। अच्छा जी, अब हम 3 का टेबल पढ़ेंगे, 36 आए तो वो आएगा 12। 12 को मल्टीप्लाई करेंगे 26 से, तो 26 मल्टीप्लाई बाय 12 312 प्लस ये एज इट इज है, यानी कि ऊपर भी सेम है नीचे भी सेम है, तो ऊपर वाली वैल्यू भी सेम आती है 1681। 1681 में से 312 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1369/36। अब हमने ये वाली वैल्यू एज इट इज आती है। अब हमने इसका स्क्वायर खत्म करना है, तो हम दोनों तरफ लेते हैं स्क्वायर रूट। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो x - 1 41/6। 1369 का जब हम स्क्वायर रूट लेते हैं कैलकुलेटर से, तो हमारे पास आएगा 36/36 का आएगा 6। अब वही कहानी के दोबारा हम एक दफा प्लस में करते हैं, एक दफा माइनस में करते हैं। तो x इज इक्वल टू 36/7, 37/6। ये माइनस 49 है, इस इक्वल किस तरफ आ जाएगा 41/6। अब हमने ये एक दफा प्लस में हो गया, अब हमने यहाँ पे करना है एक दफा माइनस में। तो x इज इक्वल टू माइनस 37/6, ये माइनस का 41 है, इक्वल किस तरफ जाके हो जाएगा 41 प्लस का 41/6। अब दोनों नीचे सेम है, तो 37 प्लस 41 होता है हमारे पास 78, नीचे डिवाइड बाय 6। तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 13। तो 37 में से 41 गई, या 41 में से 37 गई, तो 4 नीचे हमारे पास फ्रैक्शन में 6 है, तो 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, तो हमारे पास 2/3 13 पेयर मरेगा 13 और 2/3 का।